जय हिंद। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के कितने अंग होते हैं। ठीक है, तो अब उसी अंग में हमने वर्णमाला का अध्ययन किया, यानी वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णमाला का अध्ययन किया। तो वर्ण विचार में हम लोगों ने पढ़ा कि वर्ण उसे कहते हैं, वर्णमाला उसे कहते हैं जो वर्णों के व्यवस्थित समूह होते हैं। अब वर्ण किसे कहते हैं, चलिए हम नेक्स्ट वीडियो लेके आ चुके हैं, वर्ण किसे कहते हैं। अगर आपने पिछला मेरा वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिए, ठीक है, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंडित या टुकड़े नहीं किया जा सकता है। वैसा ध्वनि, जैसे हम बोले वैसा ध्वनि जिसको आप टुकड़ा नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते हैं, उसको खंडित नहीं कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए हम बोले पानी, तो पानी जो ध्वनि निकल रहा है आप इसे तोड़ सकते हैं, पा अलग बोल सकते हैं, नी अलग बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आखिर इसको तोड़ते आप जाइएगा तो एक ऐसा स्टेट आएगा, एक ऐसी मतलब अवस्था आएगी जहां पे टूटना बंद हो जाएगा। जहां पे टूटना बंद हो जाता है ना, कोई कितना भी लंबा वाक्य हो, शब्द हो, उसको आप तोड़ते जाइए, जहां पे वो टूटना बंद हो जाएगा वहीं से क्या हो जाएगा, वो वर्ण कहलाएगा। यानी आवाज हम बोले, हम बोल दिए कोई चीज आकाश, आकाश बोल दिए, अब आकाश को अब बांटिए, आ को अलग बांटिए, का को अलग बांटिए, स को अलग बांटिए, उस का में से का आ का में से आ को हटाइए तो क हो जाएगा। यानी इसको तोड़ते जाइए, जिस स्टेट पे आके आप रुक जाइएगा, टूटना बंद हो जाएगा, उसी को बोलते हैं हम लोग वर्ण। ठीक है, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे और खंडित या तोड़ा नहीं जा सकता, टुकड़े नहीं हो सकते। ठीक है, अ से लेके अ तक जितने भी वर्ण होते हैं वो मतलब उसको नहीं तोड़ते हैं, वो स्वतंत्र रूपी होते हैं। जैसे आपको पढ़ाए, हम पिछले अभी पढ़ा रहे हैं स्वर वर्ण के बारे में कि वो अभी टूट नहीं सकता है क्योंकि उसमें दूसरे किसी का सहयोग नहीं होता है। अब देखिए क से लेके ज्ञ तक, सॉरी अंग लिखा गया, क से लेके ज्ञ तक जितने भी वर्ण है वो सभी में अ पहले से जुड़ा रहता है। अगर इसको हमेशा के लिए, अगर ऐसा हम क बोले, अब बोले ये वर्ण है, ये गलत है, ये वर्ण नहीं है, ये होगा व्यंजन वर्ण। वर्ण इसे नहीं कर सकते हैं। इसी को अगर हम ऐसे लिखें तब ये वर्ण कहलाएगा, तब क्या कहलाएगा, वर्ण। अब इसको हम व्यंजन वर्ण नहीं कर सकते हैं जब तक इसमें अ प्लस ऐड करके ऐसा ना बना दे। ठीक है, आगे की सीक्वेंस देखेंगे हम लोग। अब देखिए वर्ण जो है, वर्ण के दो प्रकार होते हैं। वर्ण कितने होते हैं और कितने प्रकार होते हैं इसमें अंतर है। वर्ण टोटल होते हैं 52, ठीक है, जो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। वर्ण टोटल होते हैं 52, लेकिन वर्ण के प्रकार कितने होते हैं, तो दो, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण देखिए, ठीक है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, इसमें हम लोग स्वर वर्ण को देखेंगे। ठीक है, अब देखिए वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लगे उसे स्वर वर्ण कहते हैं। वैसा वर्ण जिसको बोलते समय, उच्चारण यानी बोलना, बोलते समय कोई दूसरा वर्ण न सहयोग करे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर वर्ण। अभी देखिए इसको जब हम बोलेंगे ना, इसमें बैकग्राउंड से स्वर वर्ण सपोर्ट करेगा। क को बोलने में स्वर वर्ण सपोर्ट करेगा, लेकिन इस अ को बोलने में कोई सपोर्ट नहीं करेगा। स्वर वर्ण, क्योंकि ये स्वर वर्ण है, अस्वर वर्ण में किसी दूसरा वर्ण का मतलब सहयोग नहीं होता है, ये स्वतंत्र रूपी होते हैं। क्वेश्चन आ जाता है स्वतंत्र रूपी वर्ण निम्नलिखित में से कौन है, तो आपको अ से लेके अ तक स्वर वर्ण जितने भी होंगे वो स्वतंत्र रूपी वर्ण है, वो आजाद है, वो दूसरे किसी के सहयोग से अपना अस्तित्व नहीं बनाए हुए। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए अ आ इ इत्यादि। अब देखिए, अब इस स्वर वर्ण को हम लोग बांटेंगे, स्वर वर्ण का अध्ययन करेंगे। इसमें स्वर वर्ण कितने होते हैं, तो देखिए स्वर वर्ण का टोटल संख्या होता है आपका 11, बता दिए हैं वर्णमाला वाले वीडियो में। अगर उच्चारण की दृष्टि से देखना है, उच्चारण से अगर देखिएगा तो 10, अगर कुल संख्या उसका देखिएगा तो 13, ये स्वर वर्ण की संख्या है। अब स्वर वर्ण का प्रकार हम लोग जानेंगे, स्वर वर्ण नहीं जानेंगे, यहाँ पे भी दिक्कत हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा स्वर वर्ण कितने होते हैं, तो स्वर वर्ण कितने होते हैं, तो ऑप्शन में रहेगा या 11, 11 मारिएगा। उच्चारण की दृष्टि से पूछेगा 10, 10 मारिएगा। अगर ऑप्शन में 11 और 10 दोनों रहे, क्वेश्चन रहे स्वर वर्ण कितने होते हैं, तो आपको 11 मारना है क्योंकि उसमें उच्चारण नहीं लगाया है। जब लगा दे कि उच्चारण के दृष्टि से स्वर वर्ण कितने होते हैं, ये तीनों ऑप्शन में रहे, हम तीनों पढ़ाए हैं, लेकिन उच्चारण लगा दिया तो आपको 10 मारना है। ठीक है, कुल स्वर वर्ण कितने होते हैं, 13 मारना है।
नो डाउट। अब यहाँ पे समझिए, अब इसका प्रकार, ये तो पढ़ लिए वर्ण कितने होते हैं, स्वर वर्ण कितने होते हैं, स्वर वर्ण ये होते हैं। अब इसका प्रकार जो होता है वो अलग अलग माध्यम से अलग अलग हम बताएंगे। तो पहला देखिए उच्चारण काल, उच्चारण काल यानी बोलने का समय, बोलने का समय। इसके आधार पर स्वर वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ह्रस्व स्वर, ठीक है, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा पुल्लिंग स्वर। अब यहाँ पे समझिए, वैसा स्वर जिसके उच्चारण यानी बोलने में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। स्वर वर्ण का वैसा वर्ण या वैसा स्वर जिसको बोलने में, उच्चारण करने में बहुत कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। अ, ई, उ, री, इसको बोलने में बहुत कम समय लगता है, ठीक है। अब देखिए दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर वैसा स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दोगुना, दीर्घ यानी दोगुना, दीर्घ से दुगुना याद रखिएगा, ह्रस्व स्वर की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, ये पहले वाला ह्रस्व स्वर की अपेक्षा इसमें दुगुना समय लगे उसे हम लोग बोलेंगे दीर्घ स्वर। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए ओ, औ। अब यहाँ पे उदाहरण समझते हैं। अब हम कोई किसी से पूछेंगे ये क्या लिखा है, कोई बोलेगा कल, क्योंकि क में अ है, ल में अ है। अ कहाँ पे आता है, ह्रस्व स्वर में आता है। क में जुड़ा हुआ है अ, ल में जुड़ा हुआ है अ, ये आता किस पे है, ह्रस्व स्वर में। अब बोल दी इसको कल। अब यहीं पे हम लिख दें काला। अब बताओ, काला लिख दिए। अब इस क में आ जुड़ा हुआ है, ल में आ जुड़ा हुआ है, आ आता है दीर्घ स्वर में। अब बताओ इस दोनों को बोलने में किसमें ज्यादा समय लग रहा है, सब लोग बोलेंगे काला में, ठीक है। कैसे, कल काला, कल काला, इसको बोलने में ज्यादा समय लग रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें जो जुड़ा हुआ है स्वर वो है दीर्घ स्वर। क्या जुड़ा हुआ है, दीर्घ स्वर, समझ में आया। अब यहां पे देखिए, जैसे कभी कभी हम लोग ऐसे की का प्रयोग कर देते हैं, की, तो एकदम इसे जल्दी से बोलना है क्योंकि हाँ स्वर है की। मैं कहना चाहता हूं कि तुम ऐसे हो, ये वहीं पे ये वाला की तो थोड़ा लंबा, कि उसकी, ठीक है। तो ये वाला की थोड़ा लंबा बोला जाता है क्योंकि ये दीर्घ स्वर में आता है। अब चलिए इतना समझ में आया। पुल्लिंग स्वर वैसा स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, ह्रस्व स्वर की अपेक्षा, ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है उसे पुल्लिंग स्वर कहते हैं। वैसा स्वर जिसको, जिसके उच्चारण करने में, जिसको बोलने में ह्रस्व स्वर, ये पहला वाला स्वर, इसकी अपेक्षा 3 गुना समय लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर बोलते हैं। अब देखिए इसका प्रयोग जो है शब्द को लंबे समय तक बोलने के लिए किया जाता है। अमूमन भोजपुरी में यह होता है ज्यादा। जैसे अगर हम किसी को बोलते हैं तब बोला, तब बोला, अब बोला हमको लिखना है बोर्ड पे, बोला लिखना है, अब ऐसे लिखेंगे बोला। कोई कहेगा है बोला कहाँ लिखा है, तो बोल लिखा है। अब कोई बोला कहाँ लिखा है, अगर यहीं पे इसका चिन्ह देखिए ये है। अब ल को थोड़ा हमको लंबा बोलना है, ल को क्या बोलना है, लंबा बोलना है। आखिर इसको लंबा बोलने के लिए कोई पहचानने का तरीका होना चाहिए ना जी, कि कहाँ पे हम बोल बोलेंगे, कहाँ पे बोला बोलेंगे। यहाँ पे लगा दिए, इसको हम बोल दिए बोला, ऐसे बोल दिए। हम लोग देखते हैं कभी कभी जो शब्द का प्रयोग है थोड़ा लंबे करते हैं, जैसे राम, ठीक है, ओम, तो ओ को थोड़ा लंबा खींच रहे हैं। यहाँ पे देखो ओम, ओ को थोड़ा हम लंबा खींचते हैं, ओम ओम, तो ओ को थोड़ा हम लंबा खींच रहे हैं। अब हम नॉर्मली बोलेंगे, कोई बोलेगा ओम लिखो तो हम लिख दिए ओम। इसका उच्चारण करना होगा तो ओम, ओम, इससे अधिक नहीं कर सकते हैं। अगर कोई कहे, अगर हमको शब्द पे लिखा हुआ मिल जाए ओम, तो इसको लंबा समय तक बोलना है कि तुरंत पढ़ लेना है, इसको कैसे पता लगेगा, तो ये हमको पुल्लिंग स्वर बताएगा। अगर रह गया तो ओम थोड़ा लंबा पढ़ना है, ओ को, म को थोड़ा लंबा पढ़ना है, ठीक है। तो लंबे समय तक बोलने के लिए ये चिन्ह हमेशा अमूमन आप संस्कृत में भी देखते होंगे, ठीक है। या जो लिरिक्स लिखे जाते हैं गानों का, लिरिक्स, गाना जो लिखा जाता है ना उस गाने में अमूमन इसका प्रयोग किया जाता है। नो डाउट, यहां तक समझ में आया है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं जीभ के प्रयोग के आधार पर। मेन चीज आपका यही है, मेन चीज आपका स्वर वर्ण में जितना ये बताए हैं ना वही है।
पूछता है क्वेश्चन कि स्वर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, तो हमेशा मारिएगा 3, 1 2 3, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, पुल्ल स्वर। ये नहीं पूछता है, लेकिन समझने के लिए ये भी बताना जरूरी है ताकि आपको नो डाउट रहे। ठीक है, अब देखिए जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ का प्रयोग कैसे करना है हमको। अगर जीभ का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं तो उसके आधार पर शब्द कितने हो सकते हैं, स्वर वर्ण कितने हो सकते हैं, तो इसका 3 प्रकार हो सकता है। पहला अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर, तीसरा पश्च स्वर। अब देखिए अग्र स्वर, जीभ आगे आगे जाता है। अगर हम वैसा स्वर जिसको बोलेंगे आज जीभ आगे की तरफ जाएगा, अग्र स्वर, जैसे ई, बड़ी ई, ए, इसमें जीभ थोड़ा तो जीभ का मूवमेंट हो रहा हो, आगे की तरफ हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मध्य स्वर, जीभ मध्य में रहता हो, जैसे अ बोलेंगे एकदम जीभ अपने जगह पर बैठा हुआ है, इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, बोल के देखिएगा आप लोग। अब देखिए पश्च स्वर, जीभ पीछे जाता है, पश्च स्वर, आ, जीभ पीछे जा रहा है, उ, बड़ा उ, ओ, औ। ठीक है, इसमें जीभ क्या हो जा रहा है, पीछे जा रहा है। ये भी औ है, ये भी क्या है, औ है। जैसे हम लोग ऐसे लगाते हैं ना जी, अब बिंदु लगा दीजिएगा, चंद्र बिंदु हो जाएगा, केवल ऐसे लगाइएगा तो औ पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब देखिए मुख द्वार के खुलने के आधार पर, आखिर मुख द्वार कितना खुल रहा है, कितना बंद हो रहा है बोलते समय, इसके आधार पर देखिए, तो इसके आधार पर भी 4 भागों में बांटा गया है। विवृत, विवृत यानी मुख खुलता हो, लगभग पूरा खुलता हो। विवृत यानी मुख पूरा खुल जाता हो, आ ऐसे बोलते हैं आ, इसमें मुख पूरा खुल जा रहा है। ठीक है, अब देखिए संवृत, मुख लगभग बंद रहता है, अब उतना भी बंद नहीं रहता है, हवा निकलने के लिए जगह चाहिए, हवा नहीं निकलेगा तो उच्चारण कैसे होगा। ठीक है, हवा निकलने के लिए जगह चाहिए, तो पूरा बंद नहीं रहता है, उच्चारण गति हो जाए, लगभग बंद रहता है, थोड़ा सा तो खुला रहेगा, लगभग बंद रहता है। ठीक है, जैसे ई उ, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, लगभग ये बंद रहता है। अर्धवृत्त, मुख आधा खुला रहता है, यानी आधा इसमें खुला होता है, ए, औ, इसमें मुख आधा खुला हुआ है। और अर्ध संवृत्त, इसमें मुख आधा बंद रहता है, लगभग आधा बंद रहता है, ए, ओ। ठीक है, इसमें आधा बंद रहता है, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए ओठों की स्थिति के आधार पर, ओठ के स्थिति के आधार पर स्वर वर्ण कितने हैं, तो 2, वृत्तमुखी और वृत्तमुखी। अब देखिए वृत्तमुखी, देखिए उच्चारण में ओठ गोलाकार होता है। अगर वैसा स्वर वर्ण जिसको बोल रहे हैं और उच्चारण करते वक्त ओठ आपका पूरा गोलाकार हो, वो क्या हो जाएगा, वृत्तमुखी। जैसे उ, ओठ गोलाकार है, उ, ओ, औ, इसमें ओठ गोलाकार हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए अवृत्तमुखी, उच्चारण में ओठ गोलाकार नहीं होता है, आ, छोटी, बड़ी, ए, इसमें उच्चारण में मुख जो है गोलाकार नहीं होता है। तो यहां तक समझ गए आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम व्यंजन वर्ग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, व्यंजन वर्ग कितने होते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।